नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, यह तो हम सब जानते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता। हर किसी को एक न एक दिन मृत्यु को स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्यों 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है और 13 दिनों तक वहीं रहती है? गरुड़ पुराण में इस रहस्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। जब किसी की मृत्यु होती है, तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को लेकर यमलोक जाते हैं। आत्मा बेचैन होकर पुकारती है, रोती है, यहां तक कि अपने शरीर में लौटने की कोशिश भी करती है, मगर अदृश्य बंधन के कारण उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। जब वह देखती है कि उसके परिवार वाले उसके लिए आंसू बहा रहे हैं, तो उसका दुख और गहरा हो जाता है। आत्मा भी रोती है, मगर कुछ कर पाने की शक्ति उसमें नहीं होती। वह अपने पिछले कर्मों को याद करती है और पश्चाताप करती रहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक यमदूत आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं, तब तक उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वह यमलोक की लंबी यात्रा कर सके। इसलिए मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उससे आत्मा के शरीर के अंगों का निर्माण होता है। 11वें और 12वें दिन का पिंडदान उसकी त्वचा और मांस का निर्माण करता है, और 13वें दिन होने वाले पिंडदान से आत्मा को वह बल मिलता है जिससे वह यमलोक की ओर यात्रा शुरू करती है। इसी कारण कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार के बीच 13 दिनों तक रहती है। वह दुखी होकर सोचती है, काश मैंने अपने परिजनों को ऐसे संकट में न डाला होता। और जो व्यक्ति अपने परिवार को कर्ज लेकर भोज करने के लिए मजबूर करता है, उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करते। पुण्य और पाप के आधार पर ही आत्मा की अगली यात्रा तय होती है। जो लोग जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें मृत्यु के 13 दिन बाद यमदूत बिना किसी कष्ट के यमलोक ले जाते हैं, और वहां पहुंचने पर यमराज उन्हें स्वर्ग भेज देते हैं। जबकि जो लोग पाप करते हैं, उनकी आत्मा को नरक की ओर भयंकर यातनाओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए कहा गया है, मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है और 13 दिनों तक क्यों रुकती है, इसका रहस्य गरुड़ पुराण हमें स्पष्ट रूप से बताता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।